I'm Arnav Jain. And we are here today to interact with our respected chairman, sir, to know about his perspective on the pandemic. We are thankful to the management who ensured the learning of the Sagarites. At the same time, we are curious to know about the challenges that they faced and how they overcame them. So, sir, this pandemic has been very unpredictable, and all of us, we experienced it in a very different manner. So, as students, we had different experiences, and you would have had a different experience. So, what was your experience of this entire COVID time? पेंडेमिक बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी. हम ह्यूमन रेस को कभी नहीं मालूम था. हमने तो कोई ऐसा देखा भी नहीं था. आज से 100 साल पहले कोई पेंडेमिक आई थी तो बिल्कुल भूल गए थे हम लोग तो पेंडेमिक को. और मेरे को लगता है कि एज फॉर एज इंडिया इज कंसर्न वी हैव फेस्ड इट नाइसली. कल हमारे राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री भी अप्रिशिएट कर रहे थे, हमारे इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे थे. हमने खूब अच्छा करा. पेंडेमिक में मिनिमम डेथ रेट है हमारा और minimum maximum recovery. Also, in this pandemic, you might have discovered, new things that you wouldn't have done if the pandemic wouldn't have been there. Even at home, we did different things. So, what was your experience? What, something different that you did? बेटा देखो, डिफरेंट तो ये हुआ कि जब स्कूल हमारे मतलब पेंडेमिक के कारण क्लोज हुए थे. पहली बार 16 मार्च को हुए थे. 16 मार्च 2020 को पहली बार हमको पता चला था कि हैव टू गो ऑन लीव. छुट्टी हुई थी 1 दिन 2 दिन की. फिर धीमे धीमे 24 मार्च से तो हमारे पेंडेमिक का हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर दिया था. तो हमको तो सबसे ज़्यादा चिंता थी कि एक तो पेंडेमिक के कारण क्या होगा, ह्यूमन रेस का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, हमारे वेलफेयर का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, हम दूसरे पे क्या कर पाएंगे. और सब बीइंग स्कूल पर्सन सबसे ज़्यादा हमारी चिंता थी हमारे बच्चों के लिए. जब हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे. Thanks to Lord, thanks to our fraternity, thanks to our teacher. One of them is your mother, Alpa. तो इन लोगों ने मिलके ऑनलाइन खूब अच्छी पढ़ाई करी और ऑनलाइन का मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक है. हमारे बच्चों ने ऑनलाइन खूब अच्छी पढ़ाई करी और गजेट का बेस्ट यूज हुआ. मेरे को लगता है ऑनलाइन में हम करीब 9-10 महीने में उतना पढ़ाई में टेक्नोलॉजी में सीखे जो नॉर्मल कोर्स में हम 10 साल में. तो जो 10 साल की हमारे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो 9-10 महीने में होगा. तो और बाकी ये है कि साइंटिस्ट लोग हैं और वैक्सीन आ गई. इंडिया में 2 वैक्सीन आ गई. अगेन इट इज ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड और इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है. तो बस यही है बेटा. मतलब और बच्चे, मेरे को नहीं लगता कि जैसे अभी आप ही दोनों बच्चों से मैं पूछूंगा आपकी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ, तो मैं नहीं समझता कि 15-20% से ज्यादा कोई नुकसान हुआ हो सकता है. एकेडमिकली नहीं हुआ हो, सोशली हुआ हो, फिजिकली हुआ हो, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर हुआ है. मगर फिर भी हम लोगों ने जितने नुकसान की उम्मीद थी उतना नहीं हुआ. नुकसान तो इतना होना था बेटा कि 0 ईयर हो सकता था. हम में से कुछ लोग सीवियरली बीमार हो सकते थे, बहुत कुछ तकलीफें हो सकती थी, मगर सबके बावजूद भी हम लोगों ने रिकवर किया. और बोलो बेटा. So, I mean, from as a student, sir, everything that SPS did for online, everything which we did offline, it suddenly shifted to online, and very quickly everybody adapted to this whole situation. So, as you said, sir, academically there wasn't that much of a loss. We were still academically moving ahead, and now that it is offline, we're not facing that much of a problem in understanding because online was done really well. ऑनलाइन सब बच्चों ने भी बहुत अच्छे से लिया. हमारे टीचर्स ने भी खूब अच्छे से पढ़ाया बेटा, खूब ही सीरियसली लिया. एज मैनेजमेंट हमने तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन में कंट्रीब्यूशन नहीं करा. थैंक्स टू दीज टीचर्स. इन्होंने ही इवॉल्व करा और बच्चों की केयर करी. स्कूल में फायदा है कि स्कूल में टीचर्स तो बच्चों का बिल्कुल लाइक मदर ध्यान रखते हैं और वो रख भी पाते हैं. एंड दे आर एम्पावर्ड आल्सो बिकॉज दे वांट टू बी. Every mother is empowered by the Lord if she wants to become the empowered, like the teacher. We saw teachers were teaching 2 to 3 classes, in the morning, then in the evening, then at night they were clearing doubts, extra classes. Round the clock they are working. Whereas in schools they are working for 7-8 hours. But in pandemic they work on the round the clock. Yes, sir. और कुछ बेटा? Sir,
There have been many challenges this year overall for everybody. So, sir, can you just explain on some of the challenges that you might have As faced? management, as the management. So that we can understand how much you have done for us, so that Yes. we can appreciate it. देखो हमने क्या करा, हमने ना पीछे से सपोर्ट करा, आपके टीचर्स के लोग, टीचर्स के साथ हम पूरे तरह से कनेक्ट रहे, उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करा, उनको टेक्नोलॉजिकली अगर कुछ समझना था, कुछ सीखना था, तो उसको हमने उनको सिखाया, उनको पूछा आपको कोई डिफिकल्टी है, उनसे बार बार पूछा, उनकी जो भी डिफिकल्टी थी टीचर्स की रिजॉल्व करा, और इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन से काम करा। वैसे भी कोऑर्डिनेशन से करते हैं, इस टाइम पे खूब कोऑर्डिनेशन से करा। और बीइंग 5 स्कूल्स विद अस, तो हमारे पांचों स्कूलों ने एक डेवलपमेंट मीटिंग करते हैं, हम एवरी वीक मीटिंग करते हैं, उसमें खूब डिस्कस करा कि और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट करा, किसी ने कुछ करा, तो सब जनों ने मिलके खूब कंट्रीब्यूट करा और फाइनली रिजल्ट अच्छा। इवन हमने तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी की भी क्लासेस ऑनलाइन कराई, जैसे म्यूजिक की है, डांस की है, स्पोर्ट्स की है, योगा है, वो भी कराए। और अब जब से ऑफलाइन हुआ है, बच्चे आ रहे हैं और अच्छा चल रहा है। Yes. और देखो तुम्हारा मतलब बिजनेस से है, you want to ask something related to business, how are the businesses going on in this pandemic? Yes, sir. If you would become बिजनेस का ऐसा है बेटा, अभी पिछले 3-4 महीने से बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। देखिए जीएसटी कलेक्शन जनवरी का बहुत अच्छा था, दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा था, इकोनॉमी अच्छी चल रही है। इकोनॉमी उतनी फेल नहीं हुई जितनी पैंडेमिक के कारण हो सकती थी। पर्टिकुलरली सितंबर मंथ से इकोनॉमी ऑलमोस्ट एट पार विद द लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 10-20% कम हो सकती है, तो अच्छा रहा। बाकी हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स बहुत तकलीफ में है, एजुकेशन सेक्टर भी तकलीफ में है, ऐसा नहीं कहूँगा, मगर हाँ फिर भी बिजनेस पे इंडिया में इस टाइम उतना इफेक्ट नहीं है जितना इफेक्ट एक्सपेक्टेड था। Yes. Also, sir, when we talk about business, also comes with it the social responsibility of a business. So, what all socially active things that you did, like for the society? हाँ, देखो, जैसे स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन हम अच्छे से पढ़ाना, ये भी एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम के साथ चेंज होना, टाइम को अडॉप्ट करना, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज को दूसरे को ब्लेम नहीं करना, ये भी सोशल। जैसे एज हम एज इंडियन हम हर चीज में कहें कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है, तो ये गलत बात है। हमको खुद की फेल्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम खुद की फेल्योरिटी पे ध्यान देंगे तो वो भी एक तरह से CSR है। अगर हम कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है तो हमको पर्सनल फेल्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या गलत करा जिसके कारण दूसरे को तकलीफ हुई। अगर हम खुद गलत नहीं कर रहे हैं तो दुनिया में सब जने ऐसा सोच लेंगे, तो किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होगी, सोसाइटी अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, हम सब अच्छा करेंगे। Yes, sir. Have any message to all the Sagarites? The simple message: do well, or study well, grow well, think well for your nation, think well for your parents, think well for your city, and do not rush to the Western world unnecessarily. Try to earn as much as you can within India. There are much scopes in India. India is a developing country. We have developed like anything, and we can take care of very good care of our citizens. And the leadership is good of India. And every मतलब सब कुछ यहाँ पे देश में कोई कमी नहीं है, तो हमको इंडिया में रह के अमेरिका के वेलफेयर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। खुद के इन दैट वे वी शुड बी सेल्फिश। हमको हमारे देश के लिए सोचना चाहिए और यहीं से बैठ के अमेरिका के लिए अच्छा करना चाहिए। Normally this is the weakness of our Indians. We always think for the betterment of America, not for the our country. So the simple message to my side, think for the country. Yes. Think for our citizen. So we'll keep everything in mind that you said. और पूछो बेटा। Can you tell us something about all the like for the society the things does like there was food distribution and what more did the school did? फूड डिस्ट्रीब्यूशन में समझा। During the lockdown, sir, फूड we had डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटा बहुत अच्छा हुआ, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा। हमारे यहाँ
एज इंडिया हमारे पास प्लेंटी ऑफ फूड है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और एज मतलब सिटीजन हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करा, एज ग्रुप हमने भी कंट्रीब्यूट करा। हमने हमारे ग्रुप में करीब 5000 लोग हमारे साथ काम करते हैं। कोई भी कोरोना हुआ, बहुत कम लोगों को कोरोना हुआ। मेरे को लगता है 5000 में से हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोगों को कोरोना हुआ, और नो डेथ, डायरेक्ट डेथ, मतलब डेथ ऑफ अवर स्टाफ, अवर पर्सन, दोज आर कनेक्टेड विद। Yes. हाँ, हमारे मतलब बच्चों का नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ, नो डेथ। बस हाँ, उनके रिलेटिव्स का मेरे को कुछ सुनने में आया है कि किसी किसी के कोई रिलेटिव का हुआ। कोरोना में हम लोग सोशली भी वीक हो गए, वो इमोशनली वीक हो गए। तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए। हाँ। Yes. और भगवान से कनेक्टेड रहने के लिए आप जैसे बच्चों के लिए छोटे छोटी 2-3 चीजें हैं। सुबह जल्दी सो के उठना चाहिए, फास्ट फूड कम खाना चाहिए, वेजिटेरियन खाना ही खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना। Yes. ठीक है, मेरे फ्रेंड के ज्यादा नंबर आना चाहिए मेरे से, ये सोचना चाहिए। ठीक है, Yes. अगर फ्रेंड के ज्यादा नंबर आएंगे तो तुम्हारे भी ज्यादा आएंगे। Compete with yourself, not with others. Yes. That's a really good thing that you said, sir. Competing with the self is what matters. और तुम तो बहुत ऑफिशियल लीडर हो, मेरे को तुम्हारी मम्मी बताती है। Yes, sir. हाँ I बेटा, आई agree एम with it. प्राउड ऑफ यू, इट्स Thank वंडरफुल। you so हाँ, much, sir. ये रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी बेटा तुम्हारा, मेरे को मालूम नहीं whether you have the reading habit or not, Yes, but sir. we He must also- have the reading habit. He also reads a lot. दुनिया में किताब से बढ़िया हमारा कोई दोस्त नहीं। एक लेवल पे जाके, तुम तो बहुत छोटे हो, कम उम्र के हो, अभी तुम दोनों की उम्र करीब 15 साल के आसपास होगी, 15-16 साल, 16 years। तो अभी मतलब आप ये समझो, मैं मतलब एक ओल्ड एज के भी हिसाब से और एक यंग एज से भी बता रहा हूँ, जितना ज्यादा हमारी किताबों से दोस्ती हो, उतनी ज्यादा लाइफ में हम लोग खुश रहेंगे। खुश रहने की भी डिग्री होती है, ऐसा नहीं कह रहा कि हैप्पीनेस की डिग्री होती है। मेरा हैप्पीनेस डिफरेंट है, तुम्हारा डिफरेंट हो सकता है, तुम्हारी मतलब किसी और का डिफरेंट हो सकता है। But whoever has the friendship with the books, he always remains the happy. And I do not have too much of friendship even with the books. मतलब ऐसा नहीं हो कि आप किताब पढ़ने में इतने मग्न हैं कि नहाना धो लिया, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, घर का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, पेरेंट को मतलब एडिक्शन नहीं होना चाहिए पढ़ने का। मेरे हिसाब से आप जैसे बच्चों को स्कूल के अलावा, स्कूल की बुक्स के अलावा घंटा-1.5 घंटा कुछ दूसरी किताबें पढ़ना चाहिए। Yes, sir. आप जैसे बच्चों को, आप लोग घर में कितनी देर पढ़ते हो? So studies or other? हाँ, स्टडीज ऑफ स्कूल, कोचिंग। Sir, 4. जिन दिनों में 4 स्कूल 5 हमारा hours. रेगुलर था, जिन दिनों में हाँ 4-5 आवर्स की स्टडीज बहुत अच्छी है। With the school studies, we actually do not need coaching and all that. So they don't go to coaching. No, both sir, are not both going to not. any No. coaching, wonderful. School is more than enough to teach. Yes. More Yes, than sir. enough. If you are not taking the help of the school and you are going to coaching, again you will not take the help from the Yes. coaching and you will have the excuse that I am going to coaching, that is why I do not have the time. So these are the children who believe in self-study. Going to coaching is time killing. Yes, sir, definitely. I have always done self-study. Very good, wonderful बेटा। Always. All the best. भगवान तुम लोगों को खूब खुश Thank you रखे, so आपके much, सब sir. बच्चों को खुश रखे, खूब तरक्की करो। Think always the welfare of humanity. Yes, sir, ठीक है, absolutely. okay, best wishes. Thank you so Okay, much, sir. okay, It was a Yes. pleasure Yes. talking to you. अरे It वाह। was wonderful talking.